राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसे कि हमारा प्रथम जो इसके पहले जो वीडियो थी हमने अपलोड किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि गुरुदेव भगवान के दर्शन कैसे हों, उनके दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है, कितने समय में उनके दर्शन होते हैं, कौन से समय निश्चित है, कौन सा टाइमिंग है। तो उस पे हमने एक वीडियो बना के वहाँ पे डाला था कि गुरुदेव भगवान के दर्शन कैसे हों और क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो उसी वीडियो में बहुत प्रश्न भी ऐसे हैं कि क्या जो हम टोकन प्राप्त करते हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए, तो कोई चार्जेस होते हैं टोकन के? तो मैं आप सभी को ये साझा कर दूँ कि नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई टोकन नहीं कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं टोकन के। टोकन के नहीं, किसी भी चीज़ें की कोई चार्जेस नहीं लगती है, सारे सब कुछ निःशुल्क है। होप आप सभी अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे इस पे। और सेकंड आ रही है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे वहाँ पे कि हमें सद्गुरुदेव भगवान अ, से दीक्षा लेना है, हम उन्हें गुरु मानते हैं, तो किस प्रकार दीक्षा उनसे प्राप्त हो सकती है? दीक्षा के लिए क्या नियम है, क्या करने होते हैं? हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? तो पहली बात कि आप कहीं भी दीक्षा लेने जाओगे, तो वहाँ का नियम होता है, वो दिनचर्या होता है, जो गुरुदेव भगवान देते हैं, तो वो नियम का पालन करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो आप स्कूल के रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हो। तो वैसे ही जब आप दीक्षा लेने जाते हो, तो दीक्षा के कुछ नियम, कुछ दिनचर्या होते हैं, वो आपको फ़ॉलो करने होते हैं। तो वो नियम क्या है, वो दिनचर्या क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। तो पहले एक प्रभु जी ने कहा था कि क्या इसके कोई चार्जेस लगते हैं? तो नहीं, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, सब कुछ निःशुल्क है। और एक प्रश्न था, आई होप कि ये माता जी हैं, क्या एक बार जाने से दीक्षा मिल जाती है? तो नहीं, एक बार जाने से दीक्षा नहीं मिलती है। हाँ, अगर श्री जी की कृपा हो, अगर श्री जी की कृपा हो और आप उस दिनचर्या को फ़ॉलो करते हो, तो श्री जी की कृपा से दीक्षा मिल जाएगी। प्रथम टाइम पे ही दीक्षा मिल जाएगी। क्योंकि बहुतों को तो 2 साल भी लग जाते हैं दीक्षा प्राप्त करने में, 2-3 महीने भी लग जाते हैं दीक्षा प्राप्त करने में। तो अगर श्री जी की कृपा हो, ये सब कुछ क्या है ना, श्री जी पे डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगी आप सब कुछ श्री जी पे छोड़ दो, दिनचर्या का पालन करो। और हाँ, एक और नियम है कि आपको जाना होता है, मतलब आपको वहाँ पे बड़े बाबा से मिलना होता है। तो आप जाके उनसे मिलते रहो, दीक्षा अवश्य प्राप्त हो जाएँगी। और दीक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? तो दीक्षा के लिए दिनचर्या दिया गया है। एक जैसे कि आपको श्री हित 84 जी के कम से कम 12 जो पद हैं वो पढ़ने होते हैं बिना अर्थ के। दूसरी श्री राधा सुधानी जी निधि जी के कम से कम 10 श्लोक पढ़ने होते हैं अर्थ के सहित। फिर श्री सेवक जू वाणी जी के 5 छंद पढ़ने होते हैं अर्थ सहित। और 11 माला, प्रतिदिन 11 माला आपको करने होते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश के। और भी बहुत कुछ और भी है, जो नित्य सेवाष्टयाम जो सेवा पद्धति है। तो मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि आप जो है राधा केली कुंज करके, प्ले स्टोर में राधा केली कुंज करके आप जब उस पे मतलब टाइप करोगे, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन खुलेगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वो हर भाषा में आपको उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सारे, मतलब जो प्रतिदिन जो क्वेश्चंस होते हैं ना लोगों के, कि दीक्षा के लिए, अबाउट दीक्षा के क्वेश्चंस, अबाउट हाउ टू मीट महाराज जी, तो ये सारे के आंसर वहाँ पे एकदम सरल शब्दों में लिखा गया है। कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से उसे जाके पढ़ लो कि वहाँ पे क्या-क्या है, दीक्षा के नियम क्या-क्या हैं, वो सब कुछ करो। और रही बात कि आप ये सब पढ़ोगे कहाँ पे, है ना? ये प्रश्न फिर उठता है ना कि ये जो हमने कहा ही 84 जी के, मतलब 12 पद आपको पढ़ने होंगे, फिर राधा सुधानी जी के कम से कम 10 श्लोक पढ़ने होंगे, सेवक जुबाड़ी के 5 छंद पढ़ने होंगे। तो ये कैसे पढ़ें? तो इसीलिए मैंने आपको ये एप्लीकेशन बताई, ये ऐप बताया है, ताकि आप कहीं भी रहो ना, आप ऑफ़िस में रहो, आप कोई भी काम करते रहो, तो ये इतने सहज बना दिए गए हैं। वो ऐप जो है ना, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। आपके जैसे दिनचर्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ऑफ़िस जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप तब भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये ऐप को बनाया गया है ताकि सबको मतलब कि सरलतापूर्वक वो सब कुछ प्राप्त हो सके। और अच्छा होगा कि आप बुक्स भी ले लो, आप बुक्स भी ले लो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। बहुत बार हम फ़ोन पे नहीं कर पाते हैं, तो बुक ले लो। बुक
वहाँ पे जब जाना वृंदावन, वृंदावन में बहुत ही सहजता पूर्वक आपको बुक्स मिल जाएँगे, आप बुक्स भी ले लेना। और ये क्या है ना, ये एप्लीकेशन आप कहीं भी जा रहे हो, आप बुक को कैरी नहीं कर पा रहे हो, तो वो इसके लिए कि आप आराम से इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, राधा केली कुंज जो ऐप है, आप उसके माध्यम से भी अपने दिनचर्या को मतलब रेगुलर रख सकते हो। कहीं भी जाओ, आप आराम से कर सकते हो। आप ये करो, आराम से दीक्षा मिल जाएगी और सब कुछ श्री जी पे छोड़ दो, क्योंकि श्री जी की ही कृपा से सब कुछ होती है। बहुत लोगों को तो प्रथम बार में ही दीक्षा मिल जाती है, तो बहुत लोगों को थोड़े से मेहनत करने पड़ते हैं। देखो, मेहनत तो हर चीज़ में करने होते हैं ना, तो थोड़े से मेहनत करने होते हैं, मिल जाएँगे, आराम से मिल जाएँगे। और हाँ, क्योंकि देखो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु को बनाएँ, है ना? तो सब कुछ श्री जी पे छोड़ दो, सद्गुरुदेव भगवान खुद आपको चूज़ कर लेंगे, खुद आपको मतलब अपना शिष्य बना लेंगे। वैसे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर दीक्षा नहीं मिलती है तो भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है? अगर दीक्षा आपको नहीं मिली हुई है या आप बहुत दूर हो, आप नहीं आ पा रहे हो, अगर आप गुरुदेव भगवान को सच्चे हृदय से आप गुरु मानते हो और उनके बताए गए सारे चीज़ को फॉलो करते हो, उनके बताए गए मार्ग पे चलते हो ना, तो जो उनको दीक्षा प्राप्त हुई है वो गुरुदेव भगवान के अगर ये सब चीज़ों पे नहीं उतरते हैं, अगर आप उतरते हो तो आप उनके शिष्य हो। गुरुदेव भगवान आपको अपने शिष्य मान चुके हैं, तब भी आप गुरुदेव भगवान को फॉलो करते हो, है ना? तो और गुरु अ, गुरु बनाने में ना कभी भी जल्दी मत करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? जो नियम दिए गए हैं वो नियम का पालन करना और श्री जी की कृपा रही तो आपको दीक्षा सहजतापूर्वक आराम से प्राप्त हो जाएँगे। आप सभी को समझ में आ गई होगी। हमने थोड़ा-सा प्रयास किया है आप सभी को मतलब बताने के लिए, तो क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी कह दें। फिर भी आप सभी के इतने ज़्यादा प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि नहीं, अब जैसे भी हो बता दो, तो हमने आपके साथ साझा किया। और बाद बाकी आप उस एप्लीकेशन में जाके देख लो और वृंदावन जाओ, सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करो, वहाँ पे बड़े बाबा मिल जाएँगे आपको। वो बड़े वाले बाबा से आप, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बता दिया है बड़े बाबा कौन-कौन हैं, तो दीक्षा की बात उन्हीं से होती है। आप उनसे जाके बातें करो, उनसे पूछो अबाउट दीक्षा के बारे में, वो सब कुछ आपको बता देंगे। बहुत प्यारे हैं बाबा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। गुरुदेव भगवान की जय। जो भी गलती हो हमसे क्षमा कर देना, क्योंकि हम अभी छोटे हैं ना, तो शब्दों का अगर कुछ भी अगर ये हो गया हो तो हमें क्षमा करें। राधा वल्लभ श्री हरि।